हाउ आई इन्वेस्ट माई मनी। दोस्तों सिंपली इस बुक के अंदर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं वो रिवील करते हैं कि कैसे वो मनी को सेव करते हैं, स्पेंड करते हैं और इसके साथ ही साथ इन्वेस्ट करते हैं। और ठीक इसी के साथ ही साथ वो कई सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है और हमें पता होनी चाहिए। और इसी के साथ ही साथ हम डिविडेंड्स के मैथमेटिक्स को भी समझ रहे होंगे। तो यार बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गेन करते हैं अगेन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स इसी बुक से। हमारा पहला लेसन यही है कि इन द केस ऑफ इन्वेस्टिंग देयर इज़ नो सच थिंग लाइक ए यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी कि सिंपली जब हम इन्वेस्टिंग का केस ले रहे होते हैं तो उसमें कुछ रूल्स ऐसे यूनिवर्सली ट्रू नहीं होते हैं। दोस्तों कोई भी इन्वेस्टर जब मार्केट में अपना पैसा लगा रहा होता है तो उसका सबसे बड़ा जो टेंशन होता है, उसका सबसे बड़ा जो चिंता होता है वो यही होता है, उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है रिस्क रिलेटेड, कि सिंपली उस इन्वेस्टमेंट के साथ कितना रिस्क आ रहा है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये बहुत अच्छी तरह से जान रहा होता है कि सिंपली कोई भी मार्केट को लेकर एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। अब दोस्तों इस बुक में दो कंसेप्ट्स के बारे में बात किया गया है, टाइम इन द मार्केट और टाइमिंग द मार्केट। दोनों को ही हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिंपली कोई भी इन्वेस्टर जब भी मार्केट में पैसा लगा रहा होता है किसी भी स्टॉक में, तो वो फ्यूचर में उस स्टॉक की क्या प्राइस होने वाली है उसको गेस करता है, उसकी अनुमान लगाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट की इसी प्लानिंग को हम टाइमिंग द मार्केट कहते हैं, जिसके अंदर सिंपली रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगेन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक्यूरेटली, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है कि फ्यूचर में जाके मार्केट के साथ क्या होने वाला है। और बिल्कुल इसके अपोजिट कई सारे इन्वेस्टर्स बहुत लंबे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सिंपली टाइम इन द मार्केट के अंदर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और बिना अनुमान लगाए इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वो कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और कंपनी के एक्चुअल इनर पोटेंशियल को जानते हैं, बल्कि वो इस बात की चिंता नहीं करते कि कब बाजार में जाकर के तेज़ी या फिर मंदी आएगी। नाउ दोस्तों ऑथर हमें इस बुक में बताते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस फर्म मॉर्निंगस्टार के अनुसार यूएस में जितने भी फंड मैनेजर्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा जो मैनेजर्स हैं वो अपने पैसों को उन फंड्स में नहीं लगाते हैं जिन फंड्स में वो अपने क्लाइंट के पैसे लगवाते हैं। सो इससे आपको पता चल चुका होगा कि भाई अगर वो फंड्स इतना ही ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले हैं तो मैनेजर्स ने बेसिकली अपना पैसा उनमें क्यों नहीं लगाया। सिंपली दोस्तों इस बात को ऑथर ने इस बुक में रखकर हमें यही समझाने की कोशिश करी है कि जब बात पैसों की हो, हमें अपने पैसों के मामले में कभी भी किसी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली हमें हमारे हिस्से की जो रिसर्च है वो भी कर लेनी चाहिए। डू योर ओन रिसर्च। नो मैटर आप किसी भी कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करने वाले हो, नो मैटर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाकर के इन्वेस्ट करने वाले हो, उससे पहले आप उस पर रिसर्च कर लो, अपनी खुद की एक रिसर्च कर लो, अपनी खुद की एक रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करो। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेसन निकल करके हमारा यही आता है कि जब भी आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो उससे पहले अपनी एक खुद की मार्केट को लेकर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो इसे इग्नोर मत करना एंड डू योर ओन रिसर्च। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स ऑफ डिविडेंड। दोस्तों सिंपली जब अपना लमसम अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आप ये उम्मीद रख रहे होते हो कि काश मुझे इससे एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करके मिल जाए, सिंपली इससे प्रॉफिट जनरेट हो मेरे को। दोस्तों कुछ ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम पर अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड्स देती हैं। सिंपली शेयर मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टाइम पर अपने प्रॉफिट में से उसका कुछ परसेंट ऑफ हिस्सा देती हैं। अब दोस्तों सिंपली प्रॉफिट के रूप में मिलने वाला जो ये हिस्सा है वही डिविडेंड कहलाता है। और ऐसी कंपनीज़ के जो शेयर्स होते हैं उनको हम डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स कहते हैं। और यहाँ पर जो डिविडेंड देना है कि नहीं देना है वो किसी भी कंपनी का जो है वो खुद का फैसला होता है, खुद का डिसीजन होता है। दोस्तों जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट कमाने के यहाँ पे दो तरीके निकल करके आते हैं। पहला फ़ायदा तब होता है आपको जब उस शेयर में तेज़ी आती है, यानी कि जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर भागता है, तब आपको फ़ायदा होता है। और दूसरा ये है कि कंपनी जब भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर, बेसिकली उसका कुछ परसेंटेज आपको डिविडेंड्स के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों डिविडेंड को भी मार्केट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि डिविडेंड मिलने से जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव बना रहता है। अगर आप ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिकली डिविडेंड आपको प्रोवाइड कराती है तो आप अपने शेयर बेचे बिना भी उससे एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि डिविडेंड कब मिलता है, तो ये टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड कब देती है, कितना देती है और कितनी बार देती है। कुछ कंपनियां साल में एक बार तो कुछ 2-3 बार दे देती हैं। और डिविडेंड जो होता है वो ऑलवेज पर शेयर के हिसाब से दिया जाता है,
यानी कि जितने भी शेयर्स आपने होल्ड किए हैं उसके हिसाब से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिंप्लिसिटी सिलेक्टिविटी सिस्टम। ना दोस्तों, सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वेस्टमेंट रिसर्च क्या होती है तो इसका जवाब आप क्या देंगे? पास्ट के डेटा को एनालाइज करके स्टडी करना ही इन्वेस्टमेंट रिसर्च कहलाता है। और यही वजह है कि दोस्तों हमें फ्यूचर के लिए डेटा को जनरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अभी मौजूद ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, उसके बारे में कोई सिर्फ बस अनुमान लगा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है, गैस कर सकता है। इसलिए आप उस चीज़ को एनालाइज करो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और वो आपके पास अवेलेबल तब होगी जब उसका कोई पास्ट होगा, पास्ट का डेटा होगा। और दोस्तों इस बुक में ऑथर हमें एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि कोई भी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बिना रेफरेंस के तैयार नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर हम प्रोसेस को सिंपल रखेंगे तो हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने में सक्षम हो पाएंगे। और इसी के साथ साथ किसी भी बिज़नेस में जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो उससे पहले आपको उसकी बिज़नेस की टोटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वेल दोस्तों, वॉरेन बफेट और चार्ली मगर ने भी इस बात को कई बार कहा है कि वो ऐसी कंपनीज़ में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं जिनका बिज़नेस उनकी समझ से नहीं आता, उनकी समझ से बाहर है। इसलिए आप देखोगे कि जो ओल्ड टॉप इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट हो गए, चार्ली मगर हो गए, उनके पोर्टफोलियो में आपको टेक कंपनीज़ नहीं मिलेंगी। लेकिन जो इन बिज़नेस को समझ सकता था, जो इन बिज़नेस को टोटली अंडरस्टैंड कर सकता था, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि गूगल और अमेजोन जैसे शेयरों ने अगर किसी ने लिए होते तो उनको आज 20x 30x इवन 100x तक का रिटर्न मिलना पॉसिबल था। ना दोस्तों, इसी के साथ ही साथ एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑथर इस बुक में ये कहते हैं कि कई बार उन्होंने लोगों को कहते सुना है कि इन्वेस्टिंग एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है। कई इन्वेस्टर इस बिज़नेस को बहुत सीरियसली लेते हैं और दिन भर अपने पोर्टफोलियो को ही देखते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ऑथर हमें एडवाइस करते हैं वो ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो जब आपने अपना लमसम अमाउंट जो भी लगा दिया है उस किसी कंपनी में, सपोज़ 10 ईयर्स के लिए या 20 ईयर्स के लिए, तो उसके बाद आपको अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा नहीं देखना है। देखना है हो जाएगा 6 मंथ में एक बार, साल में 2-3 बार बस। क्योंकि दोस्तों मार्केट्स में अप डाउन चलते ही रहते हैं। अगर आप डेली बेसिस पर अपने उस पोर्टफोलियो को देखते रहोगे तो आपको टेंशन बढ़ेगी और हो सकता है किसी भी सिचुएशन में आने पर आप अपने जो शेयर्स है उन्हें सेल ऑफ कर दो और वो एक बहुत बड़ी गलती साबित हो। सो दोस्तों सिंपली यही थी हमारी कुछ लर्निंग्स इसी बुक से, हाउ आई इन्वेस्ट माई मनीज़।